हाय दिस इज़ देव हियर। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि अपने बालों को कैसे ग्रो आउट कर सकते हैं ज़्यादा लेंथ में और जल्दी समय में। क्योंकि ये मैंने भी करा है तो मुझे पता है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। मैं आपको वही आज बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको अपने बालों को ग्रो करना है, आपको उसकी लेंथ बढ़ानी है, आपको ये समझना होगा कि ये मिरेकल से नहीं हो सकता। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कोई ओवरनाइट रिजल्ट्स देने वाली आप चीज़ों से ज़रूर बचें, क्योंकि वो आपको नुकसान और कर सकती हैं, और एक बार नुकसान हो गया आपको पता है बाल वापस नहीं आते आसानी से, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हाँ, सबसे पहले डिस्क्लेमर था, अब मैं आगे चलता हूँ कि कैसे बालों को सही तरीके से ग्रो करा जाए। मैं इधर-उधर की बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट ऑन द पॉइंट बात करूँगा। देखो, कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना, फालतू के ऑयल के ऊपर नहीं जाना कि कोई मार्केट में जैसे आजकल चल रहे हैं अपने आदिवासी ऑयल्स और जो भी चल रहे हैं स्पेशल ऑयल्स, उनकी तरफ नहीं देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी डाइट होती है, हम क्या खाते हैं। ठीक है? खाने में मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, कुछ स्पेशल नहीं खाया, नॉर्मल खाया, घर की डाइट खाई। ठीक है? मेरी वेजिटेरियन डाइट है, नॉन वेज भी नहीं खाया। क्या खाना है? वही अपनी दाल रोटी नॉर्मल खाओ, अच्छी चीज़ खाओ, बाहर की मत खाओ। तुम बाहर के गंदे खाने को एलिमिनेट कर दोगे ना, तुम्हारे घर का खाना ही इनफ है। तुम्हारी अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए घर का खाना इनफ रहता है, अगर तुमने बाहर की चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया। वो चिली पोटैटो, मोमोज़ और वो जो फ़ास्ट फूड्स होते हैं, जो गंदे अनहाइजीनिक तरीके से बनते हैं और उसमें गंदी चीज़ें होती हैं, जैसे अजीनोमोटो और गंदी-गंदी चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर खाने के लिए, उन सब चीज़ों को हम ऐसे ही इग्नोर कर दें, तो हमारी बॉडी की आधी प्रॉब्लम्स ही ठीक हो जाएँगी, बाल के अलावा भी। सो उसको तो आपको एलिमिनेट करना ही है। आपको अपनी डाइट में क्या करना है, जैसे पल्सेस हो गए, दाल हो गई एंड पीनट्स खाओ, प्रोटीन रिच फूड खाओ। ठीक है? प्रोटीन रिच फूड में प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रोटीन रिच फूड आप गूगल पे भी देख सकते हो, जैसे सोया चंक्स हो गए, हमारे पीनट्स हो गए, तो ये उनमें से आते हैं कुछ एग्जांपल्स, बाकी आप आगे अपना सर्च कर सकते हैं। तो भाई, जो नेक्स्ट चीज़ है, सेकंड पॉइंट, वो ये है कि आपको अपने हेयर को हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयलिंग ज़रूर करना है। ठीक है? ऑयलिंग क्यों करना है? क्योंकि वो हमारी स्कैल्प हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारे बाल ऊपर से हैं, उसके अंदर एक स्किन होती है, उसको हम स्कैल्प कहते हैं। उसकी ग्रोथ के लिए शायद आपको पता ही होगा, ये तो बहुत जनरल चीज़ है, बट फिर भी। सो अगर आपको अपनी स्कैल्प की हेल्थ को अच्छा रखना है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड स्कैल्प के लिए मसाज ज़रूरी है। देखिए, मसाज कैसे कर सकते हैं, आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना है। ऑयल मैं आपको बता देता हूँ किस ऑयल से आपको मसाज करना है। मज़े की बात ये, कोई स्पेशल ऑयल नहीं मसाज करने के लिए, आपको नॉर्मल ऑयल यूज़ करना है जो आपने बचपन से यूज़ करा है, बट पैराबेन सल्फेट फ्री। गंदी चीज़ें नहीं लगानी, केमिकल्स नहीं लगाने। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक आयुर्वेदिक ऑयल ले सकते हैं। मैं एक रिसेंटली यूज़ कर रहा था, केरम लिक्विड करके ऑयल है, वो एक काफ़ी अच्छा ऑयल है, बट वो ग्रोथ के लिए नहीं है, वो सिर्फ हमारी स्कैल्प को आराम पहुंचाने के लिए, एक सूदनेस के लिए। उसको इस तरीके से मत सोचना कि वो ग्रोथ के लिए, या कोई भी ऑयल। अब कोकोनट ऑयल की जनरल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोकोनट ऑयल एक नाम आया याद, बहुत ही अमेजिंग ऑयल है जो मैंने भी यूज़ करा है। ठीक है? आपने भी यूज़ करा होगा। कोकोनट ऑयल एलर्जी से बचाता है बालों में, बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, बालों की शाइन बढ़ाता है। बालों की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बढ़ाता। स्कैल्प को भी बेनिफिट करता है, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। बट जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो उसकी क्या है, कोकोनट ऑयल में एक टेंडेंसी होती है, उसकी जम जाता है, वो फ्रीज़ हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोकोनट ऑयल फ्रीज़ ना हो तो हम कोकोनट ऑयल यूज़ ही नहीं करेंगे। क्यों? सर्दियों के लिए वो मैंने ऐसा बहुत आजमाया है कि अगर आप उसको लगा भी लो और उसको हीट अप करके, उसके बाद भी उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि कोकोनट ऑयल ना फ्रीज़ हो जाता है स्कैल्प के ऊपर जाने के बाद, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो उससे बढ़िया क्या है, आप क्या कर सकते हो, देखो, जो सर्दियों में अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, जैसे दिल्ली साइड से, इस साइड से, तो आपको मस्टर्ड ऑयल हेल्प करेगा। मस्टर्ड ऑयल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा हीट अप करना है। हीट अप करने से ना वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब होता है हमारे हेयर्स के अंदर। हल्का सा हीट अप करना है, इतना कि वो स्किन के लिए अच्छा रहे, प्रॉब्लम ना करे। और उसको लेना है आपको, एंड ओवरनाइट रात को मसाज कर लेना अपना, वही अपना टाल रखना है, एंड ऑल सेट। उसके बाद आपको अपना सो जाना है, सोने के लिए चले जाना है, सुबह उठना है। और आपको ये नेक्स्ट स्टेप आता है शैम्पू। शैम्पू किससे करना है? शैम्पू की बात आएगी तो आपको पैंटीन, जो भी, नहीं ब्रांड का नाम ले सकते, तो जो भी आपके शैम्पूज़ होते हैं, पैराबेन एसएलएस फ्री होने चाहिए। ठीक है? अब कोई भी ऐसा शैम्पू यूज़ नहीं करना जिसके अंदर केमिकल्स हों। पैराबेन एसएलएस फ्री, आजकल मैं एक ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, उसके शैम्पू के अंदर पैराबेन एसएलएस फ्री है, वो उसका नाम है नाइट हैबिट। नाइट हैबिट का एक शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। ठीक है? नेचुरल में अगर आपको जाना है तो। बाकी भी और भी कंपनीज़ हैं, जैसे विश केयर हो गया। ये भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मतलब ये कोई स्पॉन्सर्ड ब्रांड नहीं, बट मैंने यूज़ करा तो मेरे को अच्छे लगे, तो विश केयर का मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आप वो ट्राई कर सकते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने बालों
आपको वो जिस भी हालत में है आपको उसको वैसे बढ़ने देना है। इसका मतलब क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बालों को पहले ज़ीरो करने की ज़रूरत है, वो गंजा होने की ज़रूरत है, या आपको बालों को बराबर एक देने की ज़रूरत है। ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? आप चाहें तो एक बज़ कट करा सकते हैं और उससे स्टार्ट कर सकते हैं। बट मेन चीज़ क्या है, टेंडेंसी, कि अगर आपका गोल होगा ना फाइनल कि मेरे को किसी लिए बाल बढ़ाने हैं, तो तब वो हेल्प करेगा। अगर आपका गोल ही नहीं है कि आपको बाल क्यों बढ़ाने हैं, फिर वो मदद नहीं करेगा। तो आपको पहले से सोच के रखना है कि मेरे को उसके जैसा लुक चाहिए, उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी जैसा, या आपके अंदर क्या है टेंडेंसी कि आपको क्यों बढ़ाना है। वो चीज़ आपके पास तुम्हें मतलब पता होनी चाहिए कि तुम्हारा प्रॉपर उसका मोटिव क्या है, तभी आप उसको ग्रो कर पाओगे। नहीं तो आप कुछ टाइम में सोचोगे कि ये टच हो रहा है तो मेरे को इचिंग कर रहा है, या फिर इसको मैनेज करना हार्ड है, प्रॉब्लम होगी। हाँ, अब मैनेज से याद आया, अगर मैनेज करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इतनी देर तक आए हो, इतनी देर तक आप ये वीडियो देख चुके हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है सीरम, हेयर सीरम। हेयर सीरम एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जब आपके बाल काफ़ी बढ़ने लग जाएंगे और वो मैनेज नहीं होंगे, आप रोज़ शैम्पू तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप शैम्पू लगा के आपको नहीं, आप रोज़ ऑयल नहीं कर सकते, एंड आपको ऑयल लगा के नहीं घूमना बाहर। आपको रात को करना, सुबह धो लेना, फिर उसमें ऑयल नहीं रहेगा। बट अगर आप चाहते हो आपके हेयर आसानी से मैनेज रहें, आपको सीरम का यूज़ करना पड़ेगा। सीरम मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे आते हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके खरीद सकते हैं, पास के स्टोर से भी खरीद सकते हैं। बट ध्यान रखना है SLS पैराबेन फ्री हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड आगे बात करें तो आपको किसी भी तरीके के प्रोडक्ट से बचना है, किसी भी तरीके के जेल से, वैक्स से, किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ जिससे आप अपने हेयर्स को अच्छे से कैप्ट रखते हैं, आपको उससे बचना है। क्योंकि वो अभी तो आपके बालों को सेट रख लेगा, बट वो ज़रूर प्रॉब्लम करेगा। अगर वो स्कैल्प में लगा तो आपको डैंड्रफ कर सकता है, वो आपको हेयर फॉल तक दे सकता है। प्रोडक्ट्स का हमेशा से यही सीन रहता है। आपको मैं प्रोडक्ट्स की तरफ जाने को नहीं बोलूँगा, नेचुरल तरीके से बताऊँगा, बड़े प्यार से आपके बाल बढ़ जाएंगे, ठीक है? एंड आपको कुछ कुछ टाइम बाद अपने स्प्लिट एंड्स हटाने हैं, ठीक है? हमारे बाल जो है ना, वो जब ग्रो होते हैं तो वो एक टेंडेंसी, एक कुछ टाइम आता है, उसके बाद वो उलझने लगते हैं, और उस वजह से हमें उसका जो एंड्स हैं उसको कट करना चाहिए, उसको कहते हैं स्प्लिट एंड्स, ठीक है? उसको जब हम कट करेंगे कुछ कुछ टाइम में, तो उससे आप ये भी देखोगे कि ऐसा एक विजुअल इफेक्ट आता है वैसे तो, कि ग्रोथ जो है बढ़ गई है बालों की। तो वो आप वो ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना है। मैंने पर्सनली वैसे कटिंग नहीं कराई थी जब मैं अपने ग्रोइंग फेज़ में था, क्योंकि मैं इस टेंडेंसी में था कि कटिंग कराओगे तो फिर ऐसा लगता है ना कि बार बार कटिंग कराओ तो वो छोटे भी हो जाते हैं, मतलब बढ़ ही नहीं रहे, स्टेगनेंट हो गए। वो प्रॉब्लम ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कटिंग ना कराएं, आप उस टाइम कुछ टाइम कैप भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार बाल जैसे कैप्ट नहीं होते तो आप कैप यूज़ कर लो, कैप एक अच्छा ऑप्शन रहता है। देखो, अगर अपने बालों के लिए अब इतनी देर तक आए हैं तो आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा। बोनस टिप मेरा ये रहेगा कि आपके अगर घर में एक एलोवेरा का पौधा है, एलोवेरा का प्लांट है, जो जनरली घरों में होता है, नहीं है तो आप रख भी सकते हैं, तो आप एलोवेरा ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी स्कैल्प को सूट करता है तो आप एलोवेरा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको और अच्छा एडवांस में जाना है तो आप राइस वाटर का देख सकते हैं। राइस वाटर की बहुत सारी जो रेसिपीज़ हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप राइस वाटर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं भी वो सिखा दूंगा आपको कि राइस वाटर आपको किस तरीके से यूज़ करना है। जो हमारा आखिरी पॉइंट है, देखो ये सब पॉइंट्स का एक पूरा जो क्लस्टर है, एक जो हमारा जो मकसद है, जो हमारा पूरा मोटिव है, वो ये है कि हमें ना कंसिस्टेंट और पेशेंट रहना है। कंसिस्टेंट भाई, अगर तुमने एक बार स्टार्ट कर लिया तो तुम्हें वो मसाज भी करनी है, वो प्रॉपर शैम्पू भी करना है अच्छे से, और हाँ, एक मेरे सबसे और हाँ, शैम्पू करना है, मसाज करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? और तुम्हें अपने हेयर्स को कटवाना नहीं है, किसी के भी कहने पे, किसी के भी बोलने पे रुकना नहीं। देखो, जब ये लुक आता है ना तो इतना किलर लगता है, तो तुम वो चीज़ खुद देख पाओगे, ठीक है? ये तुम्हें अपने आप समझ आएगा कि इसकी क्या वैल्यू है, कितनी बढ़िया चीज़ है। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताऊँगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट। देखो, आपको जो रेगुलर कॉम्ब है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। रेगुलर कॉम्ब तो हमें हमारा नुकसान करने के लिए आई है, ठीक है? जो हमारी रेगुलर कॉम्ब, जो हमारी मॉम्स यूज़ करते आई हैं स्टार्टिंग से, और हम भी घर पे यूज़ करते हैं। अगर आप भी वो नॉर्मल कॉम्ब यूज़ करते हो, जो लंबी सी कॉम्ब होती है, एक साइड, हाफ साइड उसकी छोटे गैप्स होते हैं, स्मॉलर गैप्स, और हाफ साइड में थोड़े से वाइड गैप्स होते हैं, आपको वो वाली बिल्कुल भी कॉम्ब यूज़ नहीं करनी है। मैंने एक स्पेशल कॉम्ब यूज़ कर रहा हूँ जो इसे कहते हैं डीटैंगलर कॉम्ब, या शैम्पूइंग कॉम्ब भी कह सकते हैं आप। डीटैंगलर कॉम्ब लिख देना, ठीक है? मेरे पास एक वेगा कंपनी की है, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और वो बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है? आपको वो कॉम्ब यूज़ करनी है, डीटैंगलिंग कॉम्ब, जिसके अंदर वाइड गैप्स हो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी एक चीज़ तो सॉर्ट हो जाएगी कि आपके जो बाल हैं उसके अंदर जब आप उसे चलाओगे, अगर आप नॉर्मली चलाओगे, मतलब विदाउट सीरम यूज़ करें, तो अगर आपके लंबे बाल हैं फिर तो प्रॉब्लम करेगा। बट अब जैसे आप इनिशियल स्टेज में हो तो भी आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि उसमें बाल उलझेंगे कम, उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं, ठीक है?
ये बहुत बढ़िया चीज़ है उसकी। एंड हाँ, उलझने से याद आया, आपको कभी भी अपने बाल धोने के बाद उसको कभी भी आपको, जब आपके बाल एक बार धुल चुके हैं, आपको उसके बाद उसको तुरंत कॉम्ब नहीं करना है। आप उसको हेयर ड्राई कर सकते हो या नॉर्मली फ़ैन के नीचे बैठ के या नॉर्मली अपना वर्क कर सकते हो डेली रूटीन, और वेट कर सकते हो। अगर आपको जल्दी करना है, आपको ऑफ़िस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं भी जाना है, स्कूल में तो अगर आपके अलाउड है तो अगर आपको जाना है तो आपको हेयर ड्राई करना है, और हेयर ड्राई करने से पहले सीरम लगाना है, ठीक है? और जब आप कॉम्ब करेंगे तो आप देखेंगे, जब आप सीरम लगा के कॉम्ब करेंगे ना, तो आपके बालों में आराम से चलेगा, क्योंकि वो है तो लुब्रिकेंट ही, ऑयल ही है, तो वो जो है वो अच्छा चलेगा। और सीरम इसीलिए आपको लगाना है, ऑयल यूज़ नहीं करना, क्योंकि सीरम के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, सीरम थोड़ा लाइट होता है जो ऑयल से होता है। ऑयल हमेशा स्टिकी होता है, जो सीरम होता है वो स्टिकी नहीं होता। सीरम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ऑन हेयर होता है, अच्छा चलता है, इसलिए आपको सीरम ही यूज़ करना है। और जो मैंने आपको रात को मसाज बताया वो रूटीन, एंड अपनी डाइट, जो ये मेन चीज़ें हैं, आपको इन सब का ध्यान रखना है। और आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको अपने बाल बढ़ाने से रोक सके, और आपको एक न्यू लुक निकल कर आएगा, आपको एक न्यू पर्सनैलिटी निकल कर आएगी। हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, और अपने बाल बढ़ाने का ये सोचा है तो आपको अपने बालों के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। काम इन द सेंस, आपको सैलून को भूल जाना है। अगर आप सैलून के अंदर, फॉर द सेंस, अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि आप अपने बियर्ड को सेट कराने के लिए जाएंगे ना, तो भी अगर आपके अंदर इतनी विल पावर है ना कि आप उसकी बातों में ना आए, अपने सैलून में जो बार्बर है, तभी आप वहाँ तक जाइएगा, वरना आप अपनी जो बियर्ड है उसको भी खुद ही देखो। आपको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बीएड बड़े आराम से मैनेज हो जाती है। बीएड का भी मैं तरीका आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बीएड इतनी इजीली मैं वो करता हूँ, शेप देखो, इतनी इजीली शेप करता हूँ, प्रॉपर स्ट्रेट है, पूरी मैंने खुद करी हुई है। ये देखो, ये यहाँ से गोल है, अभी दिख नहीं रहा है इसमें क्योंकि लाइट थोड़ी कम है, बट ये पूरी मेरे को गोल करनी आती है। एंड ये देखो, पूरी मैंने सेट कर रखी है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। आपको किसी बार्बर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप बार्बर पे गए, वो तो अपने पैसे बनाने के लिए आपको ज़रूर बोलेगा आप हेयर कट कर लो, और आप उसकी बातों में आ जाएंगे, इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, वो बोलेगा आपको लुक अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी 10 बातें बोलेगा, आप छोड़ देंगे अपने गोल को, और फिर से आप वहीं पे ज़ीरो पे आकर अटक जाएंगे। आपको ज़ीरो पे आके नहीं अटकना, तो आपको वो है ना, विल पावर, एक दृढ़ निश्चय बना के रखना पड़ेगा। सो यही बात है, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आऊँगा। इस वीडियो पे रिस्पॉन्स को अच्छा एक्सपेक्ट करता हूँ। सो अभी के लिए चलते हैं।